आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बल या फोर्स। तो ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक या गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसका देखो फार्मूला क्या हो जाएगा। फार्मूला होगा इसका F बराबर ma। तो देखो इस फार्मूले से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि बल क्या है। तो देखो m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बल कैसी राशि है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो बल कैसी है, बल सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई मात्रक की अगर बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में इसका मात्रक होता है डाइन। तो बल से मात्रक भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो मात्रक दे रखे हैं ये आपको याद रखने हैं। तो देखो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। तो देखो एक न्यूटन बराबर होता है, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। और इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसको 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक के आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। और इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब चूंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10⁻³ और 10⁻² तो कितने हो जाएंगी, 10⁻5। और ये किस में आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइन। तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻5 डाइन। तो देखो ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो ये कितने डाइन के बराबर होगा, 10⁻5 डाइन के बराबर। तो एक बार फिर से देख लो, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने होंगे सेंटीमीटर, 100 होंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम और 100 को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 10⁻³ और इंटू 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको ही हम बोल सकते हैं या 10⁻5 डाइन। या 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर होगा 10⁻5 डाइन। तो ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। अब बल की डायमेंशन की बात करेंगे कि बल की विमा क्या होती है, ये भी पूछा जाता है कि बल की क्या डायमेंशन होती है। तो देखो बल का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma। और m का इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, और इंटू मीटर की l, और पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड की होती है t, यानी कि t स्क्वायर।
तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एम एल, और ये जब टी स्क्वायर प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगी, बल्कि डायमेंशन आ जाएगी आपकी एम एल टी माइनस